तो महाराज जनक ने सबको बुलाया। वो बुला करके जो उन्होंने कहा कि हमारी इस बेटी के विवाह के लिए हमने ये प्रण प्रतिज्ञा की है कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो जानकी जी का उसका अपहरण करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि कितना बड़ा मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इस बात को रामचरितमानस में कथा के आधार पर तो नहीं लिखा गया, कथा के आधार पर लिखा गया। ये मानवाधिकार की बात को हम उसके अंदर से एक सब्सटेंस के रूप में निकालना चाहते हैं कि उनकी जो बुलाए गए लोग जो युवक नहीं थे या राजा थे, महाराजा थे, अधेड़ उम्र के थे कि या पूरी बूढ़े थे जैसे थे, लेकिन वो बेटी के साथ शादी करने जा रहे हैं। तो जो तोड़ देगा उसके साथ शादी करेंगे, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं। हम लोग भी आदमी शादी करते हैं, दुनियादारी शादी करते हैं, उन्होंने भी किया होगा। तो ऐसी स्थिति में मैच फार होता है कि भाई एक दूसरे का मेल बैठना चाहिए, तब शादी के जाना चाहिए। तो आखिर में जब देखा कि भाई जो इसे तोड़ेगा उसके साथ शादी करेंगे, जो और सो के बीच में इतनी द्वंद्व हो गई, इस चीज़ को देख करके भगवान राम के जो गुरु जी थे, विश्वामित्र जिसे कहते हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि भाई ये तो बड़ा गजब हो जाएगा। हमने तुमको वरदान दे रखा है कि सफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सिंह भय सुखारे, और मालूम पड़ा ये धनुष तोड़ने के लिए लोग आए हुए हैं, आपस में भिड़ंत कर रहे हैं, तो हमारा तो लक्ष्य खत्म हो जाएगा। तुरंत उन्होंने राम से कहा, उठो राम भंजो सुचापा, मेटो जनक कीर प्रतापा, और इस प्रकार जनक का प्रताप मिटाइए और धनुष तोड़ दिए। भगवान राम उठे और धनुष तोड़ दिया, जैसा आप लोग कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर मानवाधिकार का हनन होते होते किसने बचा लिया? विश्वामित्र। उस वक्त गुरु लोग भी थे, उन्होंने उनके अंदर भी होती थी कि पूरे विश्व को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हम उससे और हट करके अब आ रहे हैं, अपने अर्वाचीन समय में आ रहे हैं। कितने सारे कानून बनाए गए, तमाम सारी हमारे देश की जो नारी शक्ति कही जाती, देवी भगवती कही जाती, पूजा कहा जाता, 2 तरह 3 तरह के संप्रदाय हैं, और उन नारियों का इतना हनन हो रहा है। कुछ तो नारियों की बहुत बड़ी गलती है कि वो उनके अंदर जो लड़कपन है, अल्हड़पन है, वो कुछ समझती नहीं कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, किसी के साथ भी वो मोहब्बत फरमा लेती हैं। परिणाम ये होता था कि उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। कानून बना हुआ है लिव रिलेशनशिप में रहने के लिए। उसके अंदर अभी तमाम सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे, अखबारों पर निकलता है कि भाई काट के फेंक दिया, 35 टुकड़े बना दिए, किसी ने फ्रिज में रख दिया, किसी ने कुछ कर दिया। कहीं शादी ब्याह हो जाती है तो वहाँ के घर के लोग उन्हें निकाल देते हैं, और कुछ नहीं होता, दहेज के लिए उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं। तरह तरह की बातें होती हैं। ये मानवाधिकार का है। एक स्त्री है, वो पढ़ी लिखी आई है, सब प्रकार से सर्वसंपन्न है। आपकी समझ में क्या आ रहा है कि भाई उसको बोलने का अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार है। बस यही है कि शालीनता के साथ बोलने का अधिकार है। आदमी बड़ा बड़ा सेल्फिश होता है, आदमी बड़ा बड़ा अभिमानी भी, स्वाभिमानी भी होता है। और स्त्री जो है ना, वो एक मधुरता साथ चाहती है। वो केवल एक अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भयभीत रहती है कि मेरा आदमी, मेरा पति, मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन धन, मेरा मेरा साजन, क्यों कह लीजिए कि मेरा जीवन धन। और एक क्या एक नाम और है, बहुत सुंदर सा नाम है जिसको कहते हैं मेरे बलम। अब बलम बने जो हमारे बल हैं, वही अगर नाखुश हो जाएंगे, वही हमसे नाराज़ हो जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी? तो अगर वो कहीं पर अपने को असंतुल वो देखती है, क्या कहना चाहिए, डरती भी है या असुरक्षित देखती है, तो वो कभी कभी अपने अधिकार के लिए लड़ पाती है। तो अब भाई उसको भी एक प्रेस्टीज इशू बना कर अगर आप चाहेंगे, सरकार ने कानून बना दिए, उन कानूनों में बहुत सारी स्त्रियों का देखिए आज कितनी कितनी खराबी स्थिति हो रही है। अब हम स्त्रियों की बात को कर रहे हैं, इसमें स्त्रियों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे विद्यालय हो, चाहे शिक्षालय हो, चाहे आपका चिकित्सालय हो, सारे डॉक्टरों की क्या ड्यूटी बनती है। कोरोना काल में एक वर्ग तो ऐसा था जिसने जीवन समर्पित कर दिया। बहुत सारे डॉक्टर लोग कोरोना काल में मर गए इलाज करते करते, और बहुत सारे डॉक्टर लोग जो हैं वो अरबपति बन गए। ये मानवाधिकार का एक दो पक्ष सामने देखने को मिला कि भाई आदमी आया और उसको मार डाला, मरने के लिए छोड़ दिया, बाद में पैक करके दे दिया, उसके सारे ऑर्गन्स अंदर के निकाल लिए गए और कुछ नहीं बचा, करोड़ों लाखों में बेच दिए गए। ये भी एक बेईमानी का सिलसिला सामने आया। बहुत कुछ पेपरों में निकला, कुछ पेपर में नहीं निकला, हम लोगों ने भी देखा। तो मैं इस कहना चाहता हूँ कि समाज में रहना है, समाज के हम प्राणी हैं, समाज की इकाई हैं, तो समाज के प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। और यह है कि आपको चाहे धन मिल गया हो, चाहे दौलत मिल गई हो, चाहे सब कुछ मिल गया हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपसे बड़ा परमात्मा है। आप परमात्मा नहीं हैं, किसी के भगवान नहीं हैं, किसी को जन्म नहीं दे सकते। आप केवल एक निमित्त मात्र हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप कभी गलती करेंगे और किसी को दुख पहुंचाएंगे, तो सज़ा तो जो कुछ होगी यहाँ मिले ना मिले, लेकिन वहाँ तो निश्चित रूप से मिलेगी। और हम आपसे बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कानून जितने बने हैं, उन कानूनों में बहुत देर तक सुनवाई होती है, बहुत दिन लग जाते हैं। उस पर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, और सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए।
सब ऑफिस में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी उन्नति प्रोन्नति को लेकर के एक दूसरे के बीच में टाड़ामेड़ी होती है कि जिससे कोई नाखुश होता है उसको यहाँ से वहाँ फेंक देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, पोस्टिंग कर देता है, हटा देता है। तो क्या बात है भाई? मैं जब कह रहा हूँ कि स्वतंत्र है, हर व्यक्ति कहने के लिए स्वतंत्र है, तो उसकी स्वतंत्रता का मतलब यह है कि उसका हनन होना चाहिए? नहीं। हमारा मानवाधिकार कहता है कि पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं उन मानवों को अपनी बात कहने का अधिकार है। हर मानव का धर्म है कि अपने अपने साथी दूसरे मानव की रक्षा के लिए जिए जुलाए, एक दूसरे के प्राण बचाए, एक दूसरे के हित में काम आए और एक दूसरे के दुख में सहायक बने, तभी मानवाधिकार का ये जो सपना है पूरा हो सकता है। अदरवाइज तो मानवाधिकार दिवस सब वर्ष में एक बार आता है, 10 दिसंबर को आया है, चला जाएगा। तो हम तो सिर्फ आज सिर्फ आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जैसे होता नहीं कि एक हम दोहा लिखा हुआ है रहीमदास जी ने कि आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं सुने, नहीं तुलसीदास जी का, आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं सुने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे दे। अगर हम आपके पास दरवाजे पर जाएँ, आप देख के आपका आधा खून घट जाए, तो फिर मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये क्यों ऐसा हो रहा? आपके मन में पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं, आप सेल्फिशनेस है, एक सेंट्रल आइडिया है कि मुझे इसके साथ दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पर भी इसका खंडन होना चाहिए, तभी मानवाधिकार फलीभूत हो सकता है। रहीमदास जी ने कहा कि प्रिय रहीमन प्रीत सुनाइए मिलत होए ये दून। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना कीजिए कि जो मिलने से दुगना हो जाए। जैसे हमारा 1 किलो प्रेम आपका, दोनों मिलकर 2 गुना 2 किलो हो जाए। और ऐसा ना हो तो हम आपसे मिले तो आपका खून आधा घट के आधा किलो रह जाए, तो ये नहीं। तो उन्होंने कहा कि रहीमन प्रीत सराहिए मिलत होए ज्यों दून, ज्यों हरदी जर्दी तजे तजे सफ़ेदी चून। जैसे पीले रंग की हल्दी और सफ़ेद रंग का चूना। देखिए चूना जो है वो कठोर है और हल्दी कोमल है, फल है, लेकिन दोनों अपना रंग छोड़ देते हैं। रंग छोड़ करके एक ऐसे रंग का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है लाल रंग। प्रेम का प्रतीक है और विजय का प्रतीक है। तो अगर 1 किलो हल्दी है, 1 किलो चूना है, तो मिल करके दूना, मिलत होए दुगना, तो उसकी सराहना कीजिए। तो हमारे आपके जीवन में भी कठोरता का अंत होना चाहिए, मधुरता आनी चाहिए, ममत्व आने चाहिए, बंधुत्व आना चाहिए, प्रेम मिलन होना चाहिए, सबके काम आना चाहिए। जो जिस अवस्था में है उसको उसी रूप से स्वीकार कीजिए, तभी भला हो सकता है। बाकी मानवाधिकार है, हमने तो बहुत कुछ लिखा है, अब हम यहाँ पर कितनी बात आपसे कहें। कहने का सिर्फ संस इतना ही है कि सृष्टि जब से बनी है तब से अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी युद्ध अस्तित्व को लेकर हुए हैं। देवासुर संग्राम हुआ, देवता राक्षस और देवता लड़े, या जो अभी तमाम सारी जातियाँ आई, चाहे मुस्लिम आया हो, चाहे विदेशी जातियाँ आई हों, चाहे कोई आया हो, उन सब लोगों ने लड़ाई किस बात की लड़ी? लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी कि हम सिर्फ हम, हमारे बाद दूसरा कोई नहीं। तो ये नहीं हो सकता। हर मनुष्य को जीने का अधिकार है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पत्रिका में लिखा हुआ कि भाई विश्व में शांति जो है वो बुद्ध के संदेश से आएगी, अहिंसा परमो धर्मा से आएगी, और केवल मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्वीकार करने से आएगी। मनुष्य अगर देवोभव हो सकता है तो अतीत भी देवोभव हो सकता है। सभी लोग देवता हैं, सबका एक दूसरे का सम्मान करना है। न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई सिख है, न ईसाई है, सब लोग इंसान हैं। सबको भगवान ने बनाया है, सबका अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। अब इस बीच में अगर कोई अड़ंगा मारता है और केवल अपनी ही सुनाना चाहता है तो फिर उसके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि सब लोग भगवान का नियामत समझिए, हम ये अनोखा जीवन समझिए, इसको निर्वाह करना है और सबके काम आना है, तभी मानवाधिकार सफल हो सकता है, अन्यथा ये सफल नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, प्रणाम करता है। हमारी तरफ से अगर कोई त्रुटि हो गई हो बोलने में, समझाने में, तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोग धन्य हैं, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।